हे गाइस, सो मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, बट जिनको नहीं पता उनको हम बता दें कि हम कैलगरी जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए। सो बहुत मज़ा आने वाला है। पिछले 2 साल से हम कहीं नहीं गए। इनफैक्ट जब से हम कनाडा आए हैं हम सिर्फ एक बार शायद नायग्रा फॉल्स गए थे और 2020 में फिर लॉकडाउन लग गया था तो हम कहीं नहीं गए। सो इस ट्रिप में हम पूरी भड़ास निकालने वाले हैं और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, तनु भी है, वो उधर किसी से बात कर रही है। सो वी आर सुपर एक्साइटेड, बहुत मज़ा आने वाला है और बस थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट है। सो बस फ्लाइट पकड़ते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे कैलगरी में। बाय बाय। सो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए हैं कैलगरी। एयरपोर्ट इसका ऑब्वियसली टोरंटो के एयरपोर्ट से तो थोड़ा छोटा है, पर ठीक है, एयरपोर्ट देखने थोड़ी आए हैं। वो पीछे तनु लगी हुई है क्योंकि यहाँ से ना एयरपोर्ट की विंडो से भी जो पूरे रॉकी माउंटेन्स हैं वो पूरे दिख रहे हैं। सो तनु फ़ोटो ले रही है। सो अभी हमें कोई लेने आने वाला है, तो हम रहे कहाँ पे रहे हैं कैलगरी में उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और आज का हमारा प्लान क्या है वो भी खैर हमें अभी पता नहीं है। सो वो भी स्पॉन्टेनियसली बनाते हैं और देन लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस, हमारे ना यहाँ पे फैमिली रिलेटिव रहते हैं कैलगरी में। सो हम उनके घर पे रह रहे हैं यहाँ कैलगरी में। और फर्स्ट इम्प्रेशन आई वुड से कैलगरी का ज़बरदस्त। मतलब आई कैन इमेजिन कि वाई, मतलब कि कोई कैलगरी में अगर रहता है तो वो क्यों टोरंटो वापस नहीं जाना चाहेगा। मतलब पहले ही ग्लिम्स में मुझे आइडिया लग गया है इसका ना। अभी दिखाएंगे आपको, जब आगे और कैलगरी घूमेंगे तो आपको पूरा दिखाएंगे। लेकिन फ़र्स्ट इम्प्रेशन ऐसा था ना कि यहाँ का ना, जैसे टोरंटो इज़ फ्लैट लैंड, जैसे दिल्ली मुंबई है ना, बट यहाँ पे ना थोड़ी सी ना पहाड़ियाँ हैं। सो मतलब प्रॉपर शिमला जैसा मतलब हिली एरिया नहीं है, लेकिन छोटी मतलब पहाड़ियाँ टाइप हैं, तो वो फील बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मेरा पहला इंप्रेशन तो बहुत सही रहा है, तनु का भी पहला इंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त था। सो बहुत सही लग रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, डेफिनेटली कैलगरी इज़ ब्यूटीफुल। सो आज का एजेंडा बेसिकली ये है कि हम अभी जहाँ पे हैं हम उस नेबरहुड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बिकॉज एज सम ऑफ़ यू मे नो, हमने कुछ वीडियोज़ में भी बताया है कि कैलगरी इज़ वन ऑफ आर चॉइस, इनफैक्ट वन ऑफ आर टॉप चॉइस फॉर आर फ्यूचर मूव, अ पॉसिबल फ्यूचर मूव। सो कैलगरी हम एक सिर्फ ट्रिप के पर्पस से नहीं आए, हम इस पर्पस से भी आए हैं ताकि हम सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकें, अपने फ्यूचर मूव के मतलब पर्सपेक्टिव से सोच के मतलब देख सकें। सो बेसिकली ना सिटी जैसे टोरंटो है ना, टोरंटो बेसिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में डिवाइडेड है। बट यहाँ पे कैलगरी में जो सिटी डिवाइडेड है ना, वो डिवाइडेड है ऑन द क्वाड्रेंट बेसिस। सो एक साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है, एक साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है, फिर एक नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट है और एक नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है। सो अभी जहाँ पे हम हैं वो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है और इसके ठीक डायगोनली ऑपोजिट नॉर्थ ईस्ट आएगा, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडियन और देसी पॉपुलेशन, मतलब वो कहते हैं जैसे टोरंटो का ब्रैम्पटन है, वैसे ही कैलगरी का नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। सो अभी जो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पे हम हैं, वो डाउनटाउन से सिर्फ हमें कितनी देर लगी थी? 15 मिनट। हाँ, सिर्फ 12 से 15 मिनट की ड्राइव पे हम हैं। मगर इतना खुला एरिया लग रहा है ना, मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि हम सिटी के ऑलमोस्ट इतने सेंटर, मतलब डाउनटाउन के इतनी पास हैं, इतना ज़्यादा खुला एरिया है। सो डेफिनेटली मतलब इफ़ यू कंपेयर दैट टू टोरंटो, तो ये बहुत ही खुली सिटी है और बहुत ही मतलब मैंने आपको सिटी है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, अपना पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया था कि मेरे को मतलब मेरा पहला इंप्रेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। मुझे तो ये सिटी बहुत ही बढ़िया लगी है। तनु, आपका क्या रहा?
मुझे तो आपको पता है नेचर और ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है। सो यहाँ पर आते ही जो फील है, ये जो आसपास इतने प्यारे ट्रीज़, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, इवन आप डाउनटाउन के आसपास भी हैं तब भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कॉन्क्रीट जंगल में हो, आप बिल्कुल ग्रीनरी के आसपास हो। प्लस एक तो हिली एरियाज आसपास ज़्यादा है, सो थोड़े प्लाटू और थोड़े हिल्स दूर दूर दिख रही है, तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि खुद ही मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं, प्रीटी श्योर उनको लगता होगा कि वो किसी हिल स्टेशन पे रहते हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा ब्यूटी है यहाँ पर और माउंटेन एरिया है यहाँ पे। अभी हमने मैप पे देखा है, इधर ना एक पॉन्ड है छोटा सा, तो वो देखते हैं कैसा। और रास्ता देखो, ये इतना सुंदर लग रहा है। ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है, यहाँ कनाडा में लोगों को बहुत शौक़ है ट्रेलर्स का, बोट्स लेने का। तो बहुत सारे लोगों के घर के बाहर जो पार्किंग वाला एरिया होता है उसमें आप देखोगे कि कई लोगों ने ट्रेलर्स अपने पार्क करे होते हैं, कई लोगों ने अपनी बोट्स पार्क कर रखी होती हैं। तो ये है यहाँ पे। सो ये है विंड स्पोर्ट। ये स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए एरिया है। यहाँ पे गो कार्टिंग होती है, यहाँ पे स्कीइंग होती है, मतलब विंटर्स में स्कीइंग भी होती है, यहाँ पे गोल्फ भी होता है। सो अगर ये खुल चुका है, अगर ये ओपन हो चुका है, सो हम डेफिनेटली यहाँ पर भी जाएंगे। गो कार्टिंग करने का बहुत मन है। अच्छा, और इस विंड स्पोर्ट की खासियत ये है कि 1988 में विंटर ओलंपिक्स कैलगरी में हुए थे, तो जो स्कीइंग जो स्पोर्ट था वो विंड स्पोर्ट में ही हुआ था। सो वैसे तो कैलगरी जो है वो टोरंटो के कंपैरिजन में यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा कोल्डर है, मतलब ठंडा होता है। और अभी जब हम घर से निकले थे, अब आप देख ही रहे होगे हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो हमें घर पे मतलब जब हम निकल रहे थे तो थोड़ी ठंड सी लग रही थी। ठंड प्रॉपर ठंड नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि हाफ स्लीव्स पहना हुआ था तो हवा में थोड़ी ठंडक थी ज़्यादा, तो हम ये जैकेट्स वगैरह ले आए थे। लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ की धूप में गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब ऑनेस्टली मुझे टोरंटो के कंपैरिजन में यहाँ की धूप में थोड़ी ज़्यादा चुभन है, गर्मी ज़्यादा है। तो थोड़ी देर में जैकेट उतर गई हमारी, चाहे हवा अभी भी उतनी ही चल रही है। And guys, do you know, Calgary is considered to be one of the cleanest cities in the world। देख रहे हो आप कितना सुंदर और कितना साफ सुथरा। सीरियसली यार, बहुत ही सही सिटी है, बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस, अभी इस टाइम रात के 9:30 बज रहे हैं। लग रहा है कहीं से, उधर देखो वो घरों में अभी भी धूप आ रही है, इधर भी घरों में पूरी धूप आ रही है। और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। हम रात का डिनर कर चुके हैं ऑलरेडी, अब बस आधे घंटे में सोएंगे क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठे हुए हैं। सो अभी सोते हैं। और अगले दिन कल हमारा
डाउनटाउन कैलगरी जाने का प्लान है और आगे भी गाड़ी रेंट करनी है। कल हमने रेंट करा रखी है ऑलरेडी, गाड़ी बस पिक करनी है, फिर पिक करके कहीं ड्राइव पे भी जाएंगे तो फिर आपको अपने साथ लेके चलते हैं। मगर फ़िलहाल आज के लिए हो गया है हमारी गुड नाइट। सो आपको भी गुड नाइट और कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। हमने 9 बजे का अलार्म लगाया था लेकिन हम 6 बजे के उठ के बैठे हुए हैं। क्यों? एक रीज़न तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट है, नई जगह पे आए हैं, घूमने आया होता है तो नींद आती कहाँ पे है। बाकी दूसरा रीज़न ये है कि कैलगरी में सनराइज़ जो है ना वो 5 बजे हो जाता है, 5 से भी पहले इनफैक्ट। तो और हम क्या है, हम अपने रूम में जहाँ पे सो रहे थे वहाँ पे हम ब्लाइंड्स लगाना भूल गए। तो सुबह 5 बजे ना पूरी एकदम रोशनी कमरे में, जिस वजह से हमारी नींद खुल गई। तो हाँ, बस उठ के बैठ गए। अब बाहर ज़रा मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं।